आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची मोहब्बत की एक खूबसूरत दास्तान। अबुल आस रजी अल्लाह अन्हु बअसत से पहले एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं अपने लिए आपकी बड़ी बेटी ज़ैनब का हाथ मांगने आया हूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैं उनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकता। घर जाकर रसूलुल्लाह ने हज़रत ज़ैनब से कहा, तुम्हारी खाला के बेटे ने तुम्हारा नाम लिया है, क्या तुम इस पर राजी हो? ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा का चेहरा सुर्ख हुआ और मुस्कुराई। रसूलुल्लाह उठकर बाहर तशरीफ ले गए और अबुल आस का रिश्ता ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा के लिए कबूल किया। यहाँ से मोहब्बत की एक दास्तान शुरू होती है। अबुल आस से ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा का बेटा अली रजी अल्लाह अन्हु और बेटी अमामा रजी अल्लाह अन्हा पैदा हुए। फिर आजमाइश शुरू हो जाती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल बन गए। अबुल आस रजी अल्लाह अन्हु कहीं सफ़र में थे। जब वापस आए तो बीवी इस्लाम कबूल कर चुकी थी। जब घर में दाखिल हुए तो बीवी ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खबर है। ये सुनकर वो उठकर बाहर निकलते हैं। ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा खौफजदा होकर उनके पीछे पीछे बाहर निकलती हैं और कहती हैं, मेरे अब्बू नबी बनाए गए हैं और मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। अबुल आस, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब दोनों के दरमियान एक बड़ा मसला पैदा हो जाता है, जो कि अकीदे का मसला था। ज़ैनब, मैं अपने अब्बू को झुठला नहीं सकती, ना ही मेरे अब्बू कभी झूठे थे। वो तो सादिक और अमीन हैं। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी माँ और बहनें भी इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। मेरा चचाजाद भाई अली बिन अबी तालिब, आपके चचाजाद उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह अन्हु भी मुसलमान हो चुके हैं। आपके दोस्त अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अबुल आस, मगर मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि अपनी कौम को छोड़ दिया, अपने आबा व अजदाद को झुटलाया। आपके अब्बू को मलामत नहीं करता हूँ। बहरहाल अबुल आस ने इस्लाम कबूल नहीं किया, यहाँ तक कि हिजरत का ज़माना आ गया और ज़ैनब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप मुझे अपने शोहर और बच्चों के साथ रहने की इजाज़त देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शोहर और बच्चों के पास ही रहो। वक्त गुजरता गया, दोनों अपने बच्चों के साथ मक्का में ही रहे, यहाँ तक कि गज़वा बदर का वाक़या पेश आया। अबुल आस कुरैश की फौज के साथ अपने ससुर के खिलाफ लड़ने के लिए रवाना हुआ। ज़ैनब खौफजदा थी कि उनका शोहर उनके बाप के खिलाफ जंग लड़ेगा, इसलिए रोती हुई कहती थी, ए अल्लाह, मैं ऐसे दिन से डरती हूँ कि मेरे बच्चे यतीम हों या अपने अब्बू को खो दूं। अबुल आस बिन अरबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदर में लड़े। जंग खत्म हुई तो दामाद ससुर की कैद में थे। खबर मक्का पहुंच गई। अबुल आस जंगी कैदी बनाए गए। ज़ैनब पूछती रही कि मेरे वालिद का क्या बना? लोगों ने बताया कि मुसलमान तो जंग जीत गए। इस पर ज़ैनब ने सजदा शुक्र अदा किया। फिर पूछा, मेरे शोहर को क्या हुआ? लोगों ने कहा, उसको उसके ससुर ने जंगी कैदी बनाया। ज़ैनब ने कहा, मैं अपने शोहर का फिदिया भेज दूंगी। शोहर का फिदिया देने के लिए ज़ैनब के पास कोई कीमती चीज़ नहीं थी, इसलिए अपनी वालदा उम्मुल मोमिनीन खदीजा रजी अल्लाह अन्हा का हार अपने गले से उतार दिया और अबुल आस के भाई को दे दिया। अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया। रसूलुल्लाह एक एक कैदी का फिदिया वसूल करके उनको आज़ाद कर रहे थे। अचानक अपनी जोजा खदीजा के हार पर नजर पड़ी तो पूछा, ये किसका फिदिया है? लोगों ने कहा, ये अबुल आस बिन अरबी का फिदिया है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और फरमाया, ये तो खदीजा का हार है। फिर खड़े हो गए और फरमाया, ए लोगो, ये शख्स पूरा दामाद नहीं, क्या मैं इसको रहा करूं? अगर तुम इजाज़त देते हो मैं इसका हार भी इसको वापस कर दूं।
लोगों ने कहा क्यों नहीं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने हार अबुल आस को थमा दिया और फरमाया, ज़ैनब से कहो कि खदीजा का हार का ख्याल रखे। फिर फरमाया, ए अबुल आस, क्या तुम से तन्हाई में कोई बात कर सकता हूँ? उनको एक तरफ ले जाकर फरमाया, ए अबुल आस, अल्लाह ने मुझे काफिर शोहर और मुसलमान बीवी के दरमियान जुदाई करने का हुक्म दिया है, इसलिए मेरी बेटी को मेरे हवाले करोगे? अबुल आस रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, जी हाँ। दूसरी तरफ ज़ैनब शोहर के इस्तकबाल के लिए घर से निकलकर मक्का के दाखिली रास्ते पर उनकी राह देख रही थी। अबुल आस की नज़र अपनी बीवी पर पड़ी तो फौरन कहा, मैं जा रहा हूँ। ज़ैनब ने कहा, कहाँ? अबुल आस, मैं नहीं, आप अपने बाप के पास जाने वाली हो। ज़ैनब, क्यों? अबुल आस, मेरी और आपकी जुदाई के लिए जाएं, अपने बाप के पास जाएं। ज़ैनब, क्या आप मेरे साथ जाएंगे और इस्लाम कबूल करेंगे? अबुल आस, नहीं। ज़ैनब अपने बेटे और बेटी को लेकर मदीना मुनव्वरा चली गई। यहाँ 6 साल के दौरान कई रिश्ते आए मगर ज़ैनब ने कबूल नहीं किए और इसी उम्मीद से इंतज़ार करने लगी कि शोहर शायद इस्लाम कबूल करके आएंगे। 6 साल के बाद अबुल आस एक काफिले के साथ मक्का से शाम सफर पर रवाना हुए। सफर के दौरान रास्ते में सहाबा की एक जमात ने उनको गिरफ्तार करके साथ मदीना ले गए। मदीना जाते हुए ज़ैनब और उनके घर के बारे में पूछा। फजर की अजान के वक्त ज़ैनब के दरवाजे पर पहुंचा। ज़ैनब ने उन पर नज़र पड़ते ही पूछा, क्या इस्लाम कबूल कर चुके हो? अबुल आस, नहीं। ज़ैनब, डरने की ज़रूरत नहीं, खालाजाद को खुश आमदीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई तो मस्जिद के आखिरी हिस्से से आवाज़ आई कि मैं अबुल आस बिन अरबी को पनाह देती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने सुन लिया जो मैंने सुना है? सब ने कहा, जी हाँ, ए अल्लाह के रसूल। ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अबुल आस मेरे खालाजाद हैं और मेरे बच्चों के बाप हैं, मैं उनको पनाह देती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल कर ली और फरमाया, ए लोगों, ये बुरा दामाद नहीं, इस शख्स ने मुझसे वो भी बात की, सच बोला और जो वादा किया वो निभाया। अगर तुम चाहते हो कि इसको इसका माल वापस करके इसको छोड़ दिया जाए, ये अपने शहर चला जाए, ये मुझे पसंद है। अगर नहीं चाहते हो तो ये तुम्हारा हक है और तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें मलामत नहीं करूँगा। लोगों ने कहा, हम इसका माल इसको वापस करके इसको जाने देना चाहती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ज़ैनब, तुमने जिसको पनाह दी हमने भी उसको पनाह दी। इस पर अबुल आस ज़ैनब के साथ उनके घर चले गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से फरमाया, ए ज़ैनब, इनका इकराम करो, ये तेरा खालाजाद है और तेरे बच्चों का बाप है, मगर ये तुम्हारे करीब ना आए क्योंकि ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। ज़ैनब ने कहा, जी हाँ, ए अल्लाह के रसूल। घर जाकर अबुल आस बिन रबी से कहा, ए अबुल आस, जुदाई ने तुझे थका दिया है, क्या इस्लाम कबूल करके हमारे साथ रहोगे? अबुल आस नहीं, अपना माल लेकर मक्का रवाना हो गए। जबकि मक्का पहुंचे तो कहा, है लोगों, ये लो अपने अपने माल, क्या किसी का कोई माल मेरे जिम्मे है? लोगों ने कहा, अल्लाह तुम्हें बदला दे, तुमने बेहतर वादा निभाया। अबुल आस ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसके बाद मदीना रवाना हुए और जब मदीना पहुंचे तो फिर फजर का वक्त था। सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा, कल आपने मुझे पनाह दी थी और आज मैं ये कहने आया हूँ कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। अबुल आस ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या ज़ैनब के साथ रुजू की इजाज़त देते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल आस का हाथ पकड़कर फरमाया, आओ मेरे साथ। ज़ैनब के दरवाजे पर ले जाकर दरवाज़ा खटखटाया और
زینب سے فرمایا یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ زینب کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے تھے۔ جواب میں ابو العاص کہتے، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم زینب کے بغیر میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور 1 سال کے بعد ہی ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی انتقال کر گئے۔ السلام علیکم۔